तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैरवा से पढ़ाई पर। बच्चा लोग, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें बदली सी लग रही हैं। जैसे कि हमारा बोर्ड जो तो वाइट बोर्ड था वो अभी ग्रीन बोर्ड में हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आज संडे है और हम अपने स्कूल में मौजूद हैं और सोचे कि चलिए यहीं पे एक वीडियो बना लेते हैं बच्चों के लिए। तो बाबू, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व कर रहे थे और 8.4 को सॉल्व करने के साथ साथ हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक का पूरा सॉल्यूशन आपको हमने बता दिया था। तो इस वीडियो में बाबू हम लोग आगे के 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बाबू वीडियो को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि जैसे बोला ही जा रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। इसको आप साबित करके दिखाइए। मैंने बताया था बच्चों कि जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह से, ये ट्रिगोनोमेट्री के बहुत ही शानदार से क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया था बच्चों कि कई बार हम लोग LHS को लेके जाते हैं और सॉल्व करते हैं तो RHS आ जाता है, उस केस में भी हमारा सोल्यूशन हो जाता है। और कई बार हम लोग RHS को लेकर के प्रूव करते हैं तो LHS आ जाता है, उस केस में भी सही होता है। और कई बार हम लोग LHS को अलग सॉल्व करते हैं, RHS को अलग सॉल्व करते जाते हैं और बाद में चल के दोनों क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। तो उस केस में भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग बच्चा लोग LHS को उठा के चलने वाले हैं। अब देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं बच्चों। जैसा कि हमको दिया गया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमको दे रखा गया है आपको। अब देखिए बच्चा लोग इसको कैसे सॉल्व करें। एक बात बताइए बाबू, इसमें भी साइन थीटा है और इसमें भी साइन थीटा है। इसमें एक साइन है, इसमें 3 साइन आपको दिख रहे हैं। तो क्या मैं इसमें से साइन थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। काहे नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक बात बताइए बच्चा कि जैसे साइन जब निकाल लिए थे कुछ ना बचा तो क्या बचल? तो कुछ ना बचा तो एक बच गया बच्चा लोग। जब माइनस है तो माइनस, अब देखिए 2 है तो 2 रहबे करेगा। अब जब साइन कई गो है तो 3 गो है। साइन जब 3 गो है बच्चा लोग, एगो साइन निकाल लिए तो कौ साइन बच गया बाबू? तो 2 बच गया। कितना बच गया? 2। तो इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बताइए, देखिएगा हेजा से साइन निकाले तो कुछ ना बचा तो 1 बचा, कुछ नहीं बचता है तो 1 बता है बता लो। अब माइनस है तो माइनस हो गया, 2 वैसे ही रह गया और 3 गो साइन में से एगो साइन बाहर निकाल लिए हैं, इसीलिए 2 गो साइन बच गया है बचा लो। थीटा है तो थीटा लिखेबे करेगा। उसी तरह से नीचे देखिए कॉस 3 गो है, हेजा एगो कॉस है। क्या मैं कॉस बाहर निकाल सकता हूँ? क्यों नहीं निकाल सकता हूँ। अब देखिए बाबू, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कितना? तो वो 2, देखिए 2 वैसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ से कुछ नहीं है तब निकाल लिए हम लोग निकाल लिए, कॉस निकाल लिए तो कुछ ना बचा था। क्या बचा? 1 बच गया। अब एक बात बताइए बाबू, एक बात बताइए आप हमको कि क्या हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे। ये साइन थीटा हमने वैसे ही रहने दिया, साइन थीटा हम वैसे ही रहने दिया। और एक बात बताओ बाबू, ये 1 को, क्या हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है बाबू। तो इस 1 के जगह पर हम लोग आराम से लिखिए न सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर और थीटा लिख दिए। आप बताइए है जब माइनस में पहले से क्या था? तो माइनस में था बाबू 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सब पहले वाला ही रह गया, मैंने थोड़ा सा चेंजेस इसमें किया। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा वैसे ही रहने देते हैं। एक बात बताइए, है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। बस चेंज कैसे करेंगे? तो एक बात बताइए बाबू, ये माइनस है तो माइनस। अब एक बात बताइए आप हमको थोड़ा सा कि इस 1 के जगह पर मैं लिखने वाला हूं कितना? तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे, 1 के जगह पर इसके पहले कौन सी है? माइनस है, तो माइनस हम वहीं रहने देते हैं। इसके जगह पर जब मैं लिखने वाला हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह सीखना है बाबू। देख लो कैसे, जब इसके जगह पर मैं लिखने वाला हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो माइनस जो है ये दोनों में मल्टीप्लाई करेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेगा बाबू तो यहाँ का प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यही सीखना है बाबू कि माइनस जो है, ये जो माइनस है ये दोनों को क्या कर दे रहा है? माइनस कर दे रहा है। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस कर दे रहा है। तो बताइए बाबू, क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूं माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? अभी मत कहिएगा कि बाबू सर जी कहाँ से ये माइनस आ गया। तो मैंने वहीं आपको समझाया कि बाबू ये जो माइनस है, जब हम 1 के जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखत हैं तो ये जो माइनस है वो दोनों को क्या कर दे रहा है? माइनस कर दे रहा है। यानी कि साइन स्क्वायर भी माइनस में हो जा रहा है और कॉस स्क्वायर भी कितना हो जा रहा है? माइनस में हो जा रहा है। अब एक बात बताइए बाबू, इसको हम क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर दिया। अब देखिए अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए कैसे, ये देखिए बाबू, ऊपर साइन का साइन थीटा वैसे ही रह गया। एक बात बताइए, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है बाबू, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 2 गो साइन स्क्वायर है, एगो साइन स्क्वायर है, एगो प्लस में है एगो माइनस, यहाँ पे प्लस में ही माइनस में। तो बताइए क्या होगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। तो 2 गो साइन स्क्वायर में से
हमारा एगो साइन स्क्वायर घट गया तो क्या बच गया, तो साइन स्क्वायर बच गया। दूगो साइन स्क्वायर में से एगो साइन स्क्वायर घट गया तो एगो साइन स्क्वायर बचा ना, तो एगो साइन स्क्वायर बचा, लेकिन कौन सी में बचा, माइनस में। क्यों, क्योंकि बड़का के पहले माइनस है तो बड़के का नहीं लिखाता है, हेकरा के वहीं लिख दे रहे हैं हम। कॉस स्क्वायर थीटा को वैसा ही लिख दे रहे हैं। और जब साइन स्क्वायर का हम यहाँ पे फंक्शन करते हैं तो दूगो साइन स्क्वायर थीटा में से एगो साइन स्क्वायर थीटा घट जाता है तो एगो साइन स्क्वायर थीटा बचता है। और चूंकि बड़का के पहले माइनस है तो इसीलिए यह माइनस लिखते हैं, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया बाबू। अब देखिए नीचे आइए, नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा वैसे ही रह जाएगा, कॉस थीटा वैसे ही रह गया। और यहाँ पर देखिए बाबू, दूगो कॉस स्क्वायर थीटा, दूगो कॉस स्क्वायर थीटा में से एगो कॉस स्क्वायर यहाँ पर भी घटेगा तो एगो कॉस स्क्वायर बचेगा, लेकिन इसके पहले क्या है, प्लस है तो यहाँ पर भी क्या बने, प्लस में आएगा। तो प्लस में आ गया बाबू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दूगो कॉस स्क्वायर में से एगो कॉस स्क्वायर माइनस है तो क्या हो गया, घट गया, तो एगो कॉस स्क्वायर बच गया। और माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पर पहले से है ही, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम क्या कर दिया, वो लिख दिया। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया तो बाबू ये क्या हो गया, इससे ही कट गया, माइनस पूरा ही कट गया। तो हमारे पास बचा कौन सी, हमारे पास बचा बाबू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, हमारे पास बचा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। और बताइए कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बाबू का कौन सी होता है, तो टैन थीटा होता है। बताइए कि RHS आ गया कि नहीं आ गया, तो बिल्कुल आ गया है। तो बच्चा लोग इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लिया। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा बच्चा लोग आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है बच्चा कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए इन प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू साबित करिए कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। तो बाबू एकदम ये आसान क्वेश्चन है, भले देखे में भस्मासुर जैसा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बाबू कैसे करेंगे, देखिए एक बात बताइए बाबू, हम क्या उठाएंगे, यहाँ से LHS उठा के चलने वाले हैं। तो हमारे पास है LHS में साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का क्या है, होल स्क्वायर है बाबू। और प्लस में यहाँ पर है हमारे पास इधर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू कैसे बनाएंगे इसको। एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम इसको उसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, तो a स्क्वायर तो बाबू हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर a। देखिए पहले का स्क्वायर किया ना मैंने, साइन a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर a आएगा, प्लस बी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर a आ जाएगा, ये हो गया। अब प्लस प्लस 2ab होता है बाबू, तो 2 और a के जगह पर कितना है, तो साइन a। देखिए a के जगह पर कितना है, तो साइन a इंटू b की जगह पर कितना है, तो कॉसेक a। यहाँ तक हमको लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी बाबू। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सिंपल सा बैठाना था, तो हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके बैठा दिया। फिर हमने देखिए बाबू यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर यह है बाबू cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, तो cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, फिर वहीं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे बाबू cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a, और इसको हम लिख दिए सेक स्क्वायर है प्लस प्लस फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू तो सेक ए, कॉस ए इंटू तो सेक ए। बाबू बताइए इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, काहे नहीं कर सकते हैं भैया, काहे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए बाबू, अब एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, क्या मैं इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह लिख दूं प्लस करके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये इसके मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉस स्क्वायर के पहले क्या है, प्लस है, तो मैंने प्लस के साथ उसको यहाँ पे उठा लिया है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे बाबू, कॉसेक ए को यहाँ पे लिख देते हैं, जितना स्क्वायर वाला है सबको एक जगह लिख देते हैं हम, तो कॉसेक स्क्वायर ए। और उसी तरह से बाबू यहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 2 जितने वाले 2 वाले हैं सबको एक जगह लिखते हैं। देखिए कैसे, 2 इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे बाबू। देखिए साइन ए को मैंने साइन ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, क्या मैं इस कोसेक को 1/sin लिख सकता हूँ? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होता है बाबू, उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो मैंने कोसेक को साइन में बदल दिया, किस में, तो 1/sin ए में। कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं बाबू, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं आराम से 1/sin ए। क्यों पूछेगा कहाँ है, तका है, तका है, इसलिए कहे कि एक दूसरे का क्या होता है बाबू, उल्टा होता है। उसी तरह से जो tan होता है वो cot का उल्टा होता है, तो tan को हम लोग 1/cot लिख सकते हैं, या cot को 1/tan लिख सकते हैं। उसी तरह से जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है, तो sec को 1/cos लिख सकते हैं, और cos को 1/sec लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको भी क्या कर दिया बाबू, चेंज कर दिया। उसी तरह से ये देखिए ये 2 वाला है, इसको भी हम चेंज कर देते हैं।
2 को वैसे ही रहने देते हैं, cos को हम वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन इस sec को नहीं छोड़ेंगे, sec को हम लिख देंगे बाबू 1/cos a, sec को लिख देंगे 1/cos a। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चा लोग, यहाँ पर आपको कुछ चीज दिखाई देगा, sin a स्क्वायर प्लस cos a स्क्वायर 1, sin a स्क्वायर प्लस cos a स्क्वायर मिला के बाबू कितना हो गया, तो 1 हो गया, बिल्कुल हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, cosec a स्क्वायर a लिखेंगे, प्लस इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, sec स्क्वायर a लिख देंगे, ठीक है, sec स्क्वायर a लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर sin से sin कट गया, cos से cos खलास हो गया बाबू, cos से cos क्या हो गया, खलास हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्या बच गया, फिर 2 इकाइयाँ 2 इकाइयाँ 2, फिर उसी तरह से 2 इकाइयाँ 2 हो गया बाबू, 2 इकाइयाँ कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए क्या बच गया आपके पास, देखिए 2 गो 4 गो और 4 गो 1 गो 5 गो, तो बाबू ये हो गया हमारे पास 5। अब देखिए, अब हमारे पास बच क्या गया, इसको तो हमने जितना जोड़ने वाला था जोड़ दिया हमने, अब हमारे पास बचा है cosec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा एक चीज समझेंगे, मैंने जब आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था 8.4 का, तो उसमें मैंने बताया था कि 1 प्लस cot स्क्वायर बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो निकाल के, उसमें 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को हमने कोसेक स्क्वायर सिद्ध किया था। हमने सिद्ध किया था कि 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a, और उसी तरह से मैंने ये भी बताया था कि 1 प्लस जो tan स्क्वायर a होता है वो sec स्क्वायर a के बराबर होता है। तो क्या बताइए बाबू कि कॉसेक स्क्वायर के जगह पर, कॉसेक स्क्वायर को जगह पर हम 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह से sec स्क्वायर के जगह पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए बाबू, अब समझिएगा, अब फिर देखिए इसको तो पहले ही हमने जोड़ दिया था, 2 2 4 1 5 कर दिया था यहाँ पे, और फिर हमारे पास 2 1 आ गए, तो बताइए 5 और 1 6 और 1 7, तो 7 हो गया हमारे पास, ये हो गया 7। और यहाँ पर क्या हो गया बाबू, देखिए यहाँ पर cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर बच गया, वही ना आपको साबित करना था, या tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, देखिए बाबू आपका RHS आ गया है कि नहीं आ गया, तो आ गया है बाबू। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हेलो बच्चा लोग, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देखने में कहीं भस्मासुर से कम नहीं है, लेकिन बबुआ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे बाबू, क्वेश्चन हमारे ये है, इसमें कहा जा रहा है कि बाबू कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a, बताइए कि बराबर है कि नहीं है। हमको इसको क्या करना है बाबू, बराबर सिद्ध करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाने वाले हैं, इसको हम क्या करेंगे बाबू, LHS को अलग सॉल्व करेंगे और RHS को अलग सॉल्व करेंगे, और आप देखेंगे कि दोनों जाके आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने इस पूरे अपने ग्रीन बोर्ड को 2 भागों में बांट दिया। अब हम क्या करने वाले बाबू, इधर LHS उठाने वाले हैं, ठीक है। LHS हमारा क्या है, तो LHS जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास दिया गया है कि cosec a माइनस साइन a इंटू में दिया है बाबू sec a माइनस cos a, sec a माइनस cos a। अब देखिए बाबू कैसे बनाएंगे इसको, बताइए आप कि क्या मैं इस कॉसेक को, मैंने बताया था कि बाबू ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो, सबसे पहले उसको साइन और कॉस में चेंज कर लें, क्योंकि साइन और कॉस में चेंज कर लेने से चीज़ें थोड़ी सी क्या हो जाती है, आसान हो जाती हैं, हमको आसानी होती है सॉल्व करने में। अब देखिए बाबू, तो क्या मैं इस कॉसेक को लिख सकता हूँ 1/sin a, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है, और फिर माइनस साइन a यहाँ पे दे रखा है आपको। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पर सेक a को हम लिख लेंगे कौन सी, तो 1/cos a माइनस cos a आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए बाबू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब हम क्या करते हैं, इसको बट्टा पर के घटाव जैसे सॉल्व करते हैं, साइन a और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो साइन a होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन a से साइन a को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कट जाएगा, 1 आ गया। अब 1 में 1 से गुणा तो 1 हो गया, माइनस। अब देखिए 1 से जब साइन a को डिवाइड करेंगे तो साइन a होगा, 1 से भाग देंगे इसमें तो ये साइन a आएगा, साइन a में साइन a से गुणा होगा तो बाबू कितना होगा, तब बताओ साइन स्क्वायर a होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, साइन स्क्वायर a होगा। उसी तरह से बाबू, उसी तरह से जब अब इसको सॉल्व करिएगा तो आप नीचे देखिएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, cos a होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, cos a होगा, cos से cos में भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुणा तो 1 हो जाएगा, 1 से जब cos a को भाग देंगे तो cos a, और cos a में cos a से गुणा तक cos स्क्वायर a हो जाएगा बाबू। अब एक बात तो देखिए,
आपको बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है बाबू, तो कॉस स्क्वायर ए होता है। आप देखे होंगे, हम लोग पढ़े थे। और नीचे कितना है बाबू, तो साइन ए है। गुणा बीच में कितना है, गुणा है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, तो साइन स्क्वायर ए होता है। ये आप पढ़े हुए हैं, ये आप पढ़े हुए हैं। और नीचे कितना है बाबू, तो कॉस ए है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसमें एगो साइन है, इसमें दूगो साइन है, तो इसमें से इसको काटे तो एगो साइन बचेगा ही जा, इसमें से इसको काटे तो एगो कॉस बचेगा। माने बचेगा क्या, ऊपर एगो एजा कॉस बच गया, ऊपर एगो एजा कॉस बच गया, हेजा एगो कौन सी बच गया, साइन बच गया। यानी यही हमारा बचा है, कॉस ए इंटू साइन ए कहिए, चाहे साइन ए इंटू कॉस ए कहिए, ये वाला हमारे इधर बचा हुआ है। अब हम क्या करते हैं बाबू, RHS को सॉल्व करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि ये वाला आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया मतलब काम आपका खल्लास हो गया, काम आपका बन गया। तो हम क्या करते हैं बाबू कि अब RHS को उठाते हैं। चौक मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया, तो इसीलिए मैं दूसरा चौक यूज करूंगा। ओके बच्चा लोग, तो चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दूसरा वाला इसका सेट करते हैं बाबू। लिखा है कि 1 बाई, अब देखिएगा 1 बाई tan A प्लस कॉट A का वैल्यू हमको निकालना। अब एक चीज मैं आपको पहले बता दूं बाबू, अगर मान लीजिए कहीं आपको 1/3/4 लिखा रहा है, 1/3/4 लिखा रहा है, एक मतलब क्या होता है, अगर 1 बाई करके कुछ भी लिखा रहता है, 1 बाई करके कुछ भी लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है कि इसका उल्टा करना है। अगर 1 बाई करके कुछ भी लिखता है तो इसका उल्टा करना है, तो इसको सीधे बाबू उल्टा कर लीजिएगा, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। समझ लीजिए बात को, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है और बहुत ही शानदार बात भी है। अगर मान लीजिए कि 1 बाई A/B लिखल है, एक मतलब क्या है कि A/B को उल्टा करना है, तो आप सीधे इसको B/A लिख सकते हैं। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसको हम चेंज करते हैं बाबू 1 बाई। अब देखिए 1 बाई लिख रहे हैं। एक बात बताइए, tan को क्या लिख सकते हैं, तो बाबू हम लिख सकते हैं sin A cos A, क्योंकि आप जानते हैं कि sin A में जब हम cos A से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास tan A आता है। क्या आता है, tan A आता है। उसी तरह से cot को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos A अपॉन sin A लिख सकते हैं। एहू में कोई आपत्ति बात नहीं है, आपत्तिजनक बात कुछ नहीं है। अब देखिए 1 बाई, अब देखिए इस बाई को मैं क्या करना, देखो इसको यहाँ से यहाँ तक आप जो चीज देख रहे हैं, इसको मैं बट्टा पर के जोड़ जैसे बनाने वाला हूँ। तो बट्टा पर के जोड़ में बनाने के लिए पहले नीचे वाले का एलसीएम निकाला जाता है। अब देखिए ई है कॉस, आई है साइन, तो दोनों अलग अलग चीज हो गया। तो जब अलग अलग चीज होता है तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं बाबू कि गुणा कर देते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, गुणा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए जब cos A से इसको डिवाइड करेंगे तो cos कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, साइन बचेगा। जब cos से इस sin A इंटू कॉस को डिवाइड करेंगे तो cos कट जाएगा, खाली साइन बचेगा। और साइन में जब ऊपर साइन से गुणा होगा तो एजा क्या आएगा बाबू बताओ, तो साइन स्क्वायर A आएगा कि ना आएगा, प्लस उसी तरह से जब साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन कट जाएगा, बच जाएगा cos A, cos में cos से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो cos स्क्वायर A हो जाएगा। अब एक बात बताइए बाबू, एक बात बताइए, अभी मैंने बताया था कि जब 1 बाई करके कुछ भी लिखा रहता है, 1 बाई करके कुछ भी लिखा रहता है, तो एक मतलब है कि वो करके उल्टा करना है। तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, आप इसको लिख दीजिए कि cos A इंटू साइन है, नीचे वाला के ऊपर भेज दीजिए और ऊपर वाला के नीचे भेज दीजिए। और नीचे कितना होगा बाबू बताइए, तो साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। अब एक बात बताओ बाबू कि साइन A इंटू कॉस है, तो ये हो गया। इसका वैल्यू कितना होता है, cos A इंटू साइन है, तो लिख दिए, ठीक है, कोनो दिक्कत ना है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 से जब भाग देंगे तो वो तनेनु आएगा, यानी हमारे पास आने वाला है cos A इंटू साइन A। एक बात बताओ बाबू कि क्या LHS जो था वो RHS के बराबर हुआ कि नहीं होगा, तो लिखेंगे सो मतलब इसीलिए हमारा जो LHS है वो RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया बाबू, तो ये क्वेश्चन में क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे सीधे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 8.4 के। ओके, तो हेलो बच्चा लोग, आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा रहा है, इसमें कहा जा रहा है बाबू कि साबित करिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस tan थीटा और बाई 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे देखिए बाबू, ये होल स्क्वायर है, कर मतलब ये पूरा के स्क्वायर है, यहाँ पर केवल tan का स्क्वायर है और कॉट का स्क्वायर है। हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम लोग सेम अप्लाई करने वाले क्या करेंगे बाबू, बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक तरफ LHS सॉल्व करेंगे, एक तरफ RHS। और एक स्थिति जीवन में ऐसी आएगी जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होंगे।
तो बाबू ये रहा हमारा बोर्ड, दो हिस्सों में बढ़ चुका है। तो हमने इसको LHS सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर। तो बाबू LHS में लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा। आइए बताइए कितना होगा बाबू। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है बाबू, आपको पता होगा ये डायरेक्ट फार्मूला है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या आपको ये बात पता है कि नहीं है? तो बिल्कुल पता होगा। अब देखिए बाबू एक और काम हम कर सकते, एक बात बताइए, सेक को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, सेक को क्या लिख सकते हैं? तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए कोसेक को क्या लिख सकते हैं? तो कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो इसको लिख देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए बाबू, जब ऐसा 4 गो वाला आ जाता है, इसको मैं बता देता हूं, जब कहीं आपको ऐसा 4 गो वाला दिख जाए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो एकरा के सॉल्व करे खातिर बाबू कुछ नहीं करना है, कहना है सबसे ऊपर सबसे नीचे ऊपर। तो सबसे ऊपर 1, सबसे नीचे sin स्क्वायर ऊपर, एकरा के ऊपर लिख देना है। देखिए दोनों बीच बीचवा के नीचे, दोनों बीच बीचवा के नीचे, तो दोनों बीच बीचवा में क्या है? तो cos स्क्वायर a है इंटू 1 है, दोनों का हो गया नीचे हो गया, 1 से 1 कटा। अब हमारे पास बच कौन सी गया बाबू? तो sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए आएगा। आपको एगो बात पता होगा बाबू कि साइन बटा cos कौन सी होता है? tan होता है, साइन बाई cos tan होता है। तो sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर कितना होगा? तो tan स्क्वायर हो जाएगा बाबू। तो इसके जगह पर आ गया हमारा tan स्क्वायर ए, ये हमारा tan स्क्वायर। अब हम देखते हैं बाबू कि ई वाला tan स्क्वायर ए होता है कि ना होता है, ई वाला जो है वो tan स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो काहे नहीं होगा, हम लोग कहिए के छोड़ेंगे। अब देखिए बाबू RHS उठाते हैं, RHS उठाते हैं। RHS में क्या लिखा बाबू? लिखा कि 1 - tan a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो इसमें करना कुछ नहीं बाबू, होल स्क्वायर को वैसे ही रहने दीजिए। आप क्या कीजिए नू, आप ई कीजिए कि खाली है करा के चेंज करिए साइन कोस में, आज सवालिया एकदम बन जाएगा। देखिए कैसे, तो 1 - बताइए tan को क्या लिख दे? साइन ए अब बटा cos a लिख दे, कोनो दिक्कत नहीं है। अब बटा 1 - बताइए कॉट को क्या लिख दे? तो कॉट को लिख दें cos a बटा साइन ए, cos a बटा साइन ए, एहू में कोनो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आई सगरी के क्या है बाबू? होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर सगरी पर लगा दीजिए, सगरी पर होल स्क्वायर लगा दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए बाबू, इसको हम बट्टा पर के घटाओ जैसा सॉल्व करने वाले, ऊपर का ऊपर है नीचे वाला नीचे वाला। देखिए 1 और cos का एलसीएम कितना होगा बाबू? तो cos होगा। 1 और cos का एलसीएम cos, 1 से डिवाइड करेंगे cos को तो कितना आएगा? cos आएगा। और cos में 1 से गुणा तो बाबू कितना होगा? यहाँ पर 1 से गुणा तो कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पर देखिए 1 से डिवाइड किए cos को तो cos आया, 1 से डिवाइड किए cos को तो cos आया, और cos में 1 से गुणा किए तो cos a हो गया बाबू। माइनस देखिए cos को cos से डिवाइड करेंगे 1 में साइन से मल्टीप्लाई तो साइन ही होगा, साइन ही होगा। तो ये हो गया। अब उसी तरह से बाबू नीचे आइए, नीचे बताइए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा बाबू साइन ए, इसका एलसीएम होगा कितना? तो साइन ए, साइन ए इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया, साइन ए इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब देखिए 1 से डिवाइड किए साइन ए को तो कितना आया? यहाँ पर साइन ए ही आया, और साइन ए में 1 से मल्टीप्लाई तो साइन ए, तो साइन ए यहाँ पर हो गया बाबू। अब माइनस अब देखिए यहाँ पर साइन ए से जब साइन ए को डिवाइड किया तो कितना आया? 1 आया, 1 में cos से मल्टीप्लाई तो cos a आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बाबू? अब देखिए फिर वहीं आ गया, मैंने जो अभी बताया था, हमने कहा था ना कि जब 4 गो वाला आ जाए, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो सबसे ऊपर सबसे नीचे ऊपर, सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर क्या है? तो cos a। आइए देखिए स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि स्क्वायर दिया था ना पहले सगरी के। तो cos a माइनस साइन ए, माइनस साइन ए है। बोर्डवा पर से कट नहीं ना रहा है, चलो नहीं कटा है, बहुत सुंदर नहीं कटा है। तो देखिए मैंने बताया था कि जब 4 गो वाला आ जाए तो सबसे ऊपर सबसे नीचे ऊपर, तो देखिए cos a माइनस साइन ए ऊपर हो गया। देखिए अब फिर ये में कौन चीज से गुणा होगा बाबू? गुणा करके ना ऊपर होता है, गुणा करके तो ऊपर होता है। अब देखिए सबसे नीचे कौन सी है? तो साइन है, देखिए साइन ए भी चला गया ऊपर, साइन ए भी ऊपर चला गया। और उसी तरह से नीचे में क्या था? तो दोनों बीच वाला नीचे, तो देखिए दोनों बीच पहले है करके उठाते हैं, साइन ए माइनस cos ए, साइन ए माइनस cos ए, ठीक है। और नीचे में है कौन सी है? तो cos ए है। बताइए एक और बीच में cos है नो, इस सगरी का क्या करना था बाबू हमको? तो सगरी का स्क्वायर करना था। अब देखिए एक बहुत सुंदर बात,
एक बात, हमको इसको बाबू चाहते हैं हम काटाएं, तो काटाएं तो हमें कॉस पहले है, तो हेऊ के कॉस का करना पड़ेगा, बाहरी निकालना पड़ेगा, कॉस को बाहरी लाना पड़ेगा, या चलिए ऊपर से साइन को बाहरी ला देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन को अगर हम आगे लिखते हैं तो एक पहले चिन्ह कौन है, माइनस है, तो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस के पहले कौन चीज है, प्लस है, तो प्लस के साथ रह गया अपना, कोनो दिक्कत नहीं है। चिन्ह के साथ अगर इन्हें उन्हें करते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है। इंटू में ही जगह था बाबू, इंटू में था आपका, इंटू में था ये साइन है, इंटू में कितना था, साइन है। अच्छा, उसी तरह से नीचे तो चेंज नहीं करना है क्योंकि सेम हो रहा है, हमको साइन ए ही लिखना है और माइनस कॉस ए ही लिखना है। अब बताइए इंटू में ये कितना था बाबू, तो इंटू में था कॉस ए और सगरी की क्या था, स्क्वायर, तो मैंने देवे किया था, तो स्क्वायर तो करना ही करना है, वही में कहाँ दूर आई है। अब देखिए बाबू एक काम आपका होगा, अब देखिए हैजा साइन ए माइनस कॉस ए है, हैजा प्लस, तो हमेशा माइनस बाहर निकाल लेते हैं। माइनस को जब हम बाहर निकालेंगे बाबू, तो साइन ए के पहले माइनस था तो हट गया, तो क्या बन गया, प्लस बन गया, तो साइन ए प्लस हो गया। आप प्लस में से जब माइनस निकालते हैं ना बाबू, तो माइनस बता, तभी तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर ये कितना आ गया बाबू, कॉस ए हो गया, कॉस ए हो गया। और नीचे देखिए फिर वही चीज, अच्छा ये जब मल्टीप्लाई में कितना था, तो साइन ए था, साइन ए था, और नीचे देखिए साइन ए माइनस कॉस ए इनटू कौन चीज, तो कॉस ए, एकर कौन चीज था बाबू, तो एकर था हमारा स्क्वायर, एकर था कौन सी बाबू, स्क्वायर। अब देखिए इस साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, इसे दोनों का हो गया कट गया, ये दोनों का हो गया कट गया। अब बचा क्या, तो बचा हमारे पास माइनस साइन ए बटा कॉस ए और स्क्वायर, बचा हमारे पास माइनस साइन ए बटा कॉस ए का कौन सी स्क्वायर। अब एक बात बताइए बाबू, माइनस साइन में साइन बाई कॉस कौन सी होता है, टेन होता है, तो ये माइनस टेन हो गया कि नहीं हो गया, माइनस टेन का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू माइनस का स्क्वायर प्लस से होता है, तो लिख भी ना करेगा, टेन ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। बताइए बाबू, इसीलिए हमारा LHS जो था वो क्या RHS के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हो गया है बाबू। तो इस तरह से हमारा ट्रिगोनोमेट्री का पूरा कहानी का हो गया, खत्म हो गया। हमने आपको पूरा ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.4 तक का पूरा सोल्यूशन और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। फिर मैंने एक बेसिक वीडियो भी उस पर बनाया था। अब हम लोग बाबू समय जैसे ही मिलता है तो एक हम लाइव वीडियो के माध्यम से इसका पूरा जितने भी ऑब्जेक्टिव्स इससे बन सकते हैं उसका हम लोग एक शॉर्ट देखेंगे, 1 शॉर्ट, जिसमें हम पूरे ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो बच्चा लोग अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाइए दीजिएगा। तो चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।